प्रदेश। विश्व में सबसे गहरी झील कौन सी है? तो विश्व में सबसे गहरी झील की बात करें दोस्तों, ये कौन सी झील है? बैकाल झील जो है विश्व की सबसे गहरी झील मानी जाती है। अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1961 में। अगले प्रश्न की बात करें, भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? तो भारत की मानक रेखा समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा जो इलाहाबाद से गुजरती है। मैगसेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो ये है विनोबा भावे। सूर्य से दूरी के क्रम में कौन से दो ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच आती हैं? तो ये आती हैं बृहस्पति और शनि। बात करते हैं अगले प्रश्न की, स्वाग किस राज्य की लोक नृत्य है? तो यह है हरियाणा का। माल्टा किस सागर में अवस्थित है दोस्तों? तो ये स्थित है भूमध्य सागर में। कोई विधेय धन विधेय है या नहीं है, इसका फैसला कौन करता है? इसका फैसला जो है लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट जो है बहादुर शाह जफर द्वितीय था। कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय जो है ये अंतिम मुगल सम्राट था। तंबाकू की पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? तो यह है भूटान। गोदान किसकी रचना है? तो गोदान जो है मुंशी प्रेमचंद की रचना है। स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती? तो स्वाइन फ्लू बीमारी जो है ये फैलती है H1N1 के विषाणु से फैलती है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर वर्ष जो है 25 जनवरी को मनाया जाता है। भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? तो ये होता है कौन दोस्तों? राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान से जोड़ा गया था? तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जो है मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया था? तो नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो उपराष्ट्रपति का चुनाव जो है संसद के सदस्य करते हैं। अगले प्रश्न की बात करें, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो विजय स्तंभ जो है चित्तौड़ में स्थित है। और नागा अर्जुन बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ? तो यह हुआ है कृष्णा नदी पर हुआ है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? तो अमरकंटक जो है दोस्तों ये नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो यह होता है राजस्थान में। बात करें अगले प्रश्न की, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना जो है सूरत गुजरात में लगाया था। अष्टप्रधान परिषद किसके शासनकाल में था? तो अष्टप्रधान परिषद जो है ये शिवाजी के शासनकाल में था। बूढ़ी शब्द किस खेल से संबंधित है? तो बूढ़ी शब्द जो है ये हॉकी से संबंधित है। और उड़न परी किसे पुकारा जाता है? तो उड़न परी जो है ये पुकारा जाता है पीटी उषा को। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद की बात करें दोस्तों तो ऋग्वेद है। और शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षा दिवस हर वर्ष जो है 11 नवंबर को मनाया जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? तो भाभा परमाणु अनुसंधान जो है ये स्थित है मुंबई में। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सन 1928 के बारदौली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था किसने? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की, खालसा पद की स्थापना किसने किया था? तो खालसा पद की स्थापना जो है गुरु गोविंद सिंह ने किया था। अगले प्रश्न की बात करें, मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी कौन बनी थी? तो भारत की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह है उत्तर प्रदेश का। टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? तो टीपू सुल्तान की जो राजधानी थी वो थी श्रीरंगपट्टनम। बात करते हैं अगले प्रश्न की, चाइना मैन शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? ये होता है क्रिकेट में। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? तो सबसे कठोरतम पदार्थ जो है ये है हीरा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? तो किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। शिवाजी के संरक्षक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये कौन थे? दादाजी कोंडदेव। बात करते हैं अगले प्रश्न की, ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका जो है फिल्म क्षेत्र से। सरेजामी का प्रथा किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है मराठा भू राजस्व व्यवस्था थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की, जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? तो दिया था माइकल ओ डायर ने। पटना का प्राचीन नाम क्या है? तो पटना का प्राचीन नाम जो है पाटलिपुत्र था।
बात करेंगे प्रश्न की, दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? तो बनवाया था मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेता सुभाष चंद्र राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों पटियाला में। बात करते हैं अगले प्रश्न की, आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? तो ये है बादीपुर माफी चाहेंगे, आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? तो ये है हॉकी से। बादीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है कर्नाटक में। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो ये किया था जेम्स वाट ने। और रेडियो की बात करें तो रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इटली निवासी मार्कोनी ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की, किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो ये है नागालैंड की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? तो ये थे बद्रुद्दीन तैयब जी थे। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो ये थे सरदार भाई वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? यानी कह सकते हैं विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो ये थी श्री माओ भंडार नायके। बात करते हैं अगले प्रश्न की, हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो ये है कांस्य युग से। दीन ए इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? तो ये चलाया था अकबर ने। बात करते हैं अगले प्रश्न की, उगते और डूबते सूरज सूर्य लाल प्रतीत क्यों होता है? ये होता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? तो इंद्रधनुष में कुल 7 रंग होते हैं। और बात करें अगले प्रश्न की, ग्राम पंचायत का निर्वाचन कराना किस पर निर्भर करता है? तो ये करता है राज्य सरकार पर। राज्य में राष्ट्रपति शासन से तात्पर्य राज्य के किसके शासन से है? तो ये है राज्य के राज्यपाल के। बात करते हैं अगले प्रश्न की, रेबीज के टीके की खोज किसने किया था? तो ये किया था लुई पास्चर ने। और कौन भारत की संविधान निर्मात्री सभा में संवैधानिक सलाहकार थे? तो ये थे BN राव। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सहरिया जनजाति के लोग कहाँ निवास करते हैं? तो ये करते हैं मध्य प्रदेश में। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम जो है ये नाभिकीय विखंडन पर ये काम करता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, विद्युतीय धारा की इकाई कौन सी है? तो विद्युत धारा की इकाई जो है ये एम्पियर। और हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यकता होता है? ये होता है पोटेशियम का। बात करते हैं अगले प्रश्न की, खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1707 में। और हम पालखेड़ा की बात करें तो ये युद्ध जो है 1728 में हुआ था। बात करते हैं अगले प्रश्न की, वीलग्राम के युद्ध को दूसरे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है दोस्तों किस नाम से? कन्नौज का युद्ध के नाम से इसे जाना जाता है। किसे? वीलग्राम के युद्ध के। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीवित पक्षी जो है ये शुतुरमुर्ग है। संसार में सबसे छोटा पक्षी की बात करें तो ये है हम्बिंग बर्ड। मनुष्य ने सबसे पहले किस जंतु को पालतू बनाया था? तो ये बनाया था कुत्ता को। बात करते हैं अगले प्रश्न की दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश जो है ये काला दिखाई देता है। किस पर्वतीय स्थल को सतपुंडा की रानी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पंचमंडी को जो है सतपुंडा की रानी कहा जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? ये बुलाता है राष्ट्रपति। मुमताज महल का वास्तविक नाम क्या है? तो मुमताज महल का वास्तविक नाम जो है ये क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम। बात करते हैं अगले प्रश्न की, वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती हैं? तो ये बचाती हैं ओजोन की परत। और ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पे है? तो ये है अजमेर राजस्थान में। बात करते हैं अगले प्रश्न की, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? तो ये किया था दोस्तों कलिंग के युद्ध के बाद। कलिंग के युद्ध के बाद जो है अशोक ने बौद्ध धर्म जो है ग्रहण कर लिया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक जो है भारतीय रिजर्व बैंक है। और सालारजंग म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? तो ये रहा है ज्योति बसु, पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं। ये सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री थे ज्योति बसु। बात करते हैं अगले प्रश्न की, संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? संसार की सबसे लंबी नदी नील नदी है। और किस तापमान पर सेल्सियस और फारेनहाइट तापमान बराबर होता है? तो ये होता है दोस्तों 40 डिग्री तापमान पर। अगर अगले प्रश्न की बात करें, कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा जो है तांबा और टीन की मिश्र धातु है। दिलीप ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध जो है क्रिकेट से है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, बांग्लादेश स्थापित हुआ था? तो बांग्लादेश जो है 1971 में स्थापित हुआ था। गीता रहस्य पुस्तक किसने लिखी थी? तो गीता रहस्य पुस्तक जो है बाल गंगाधर
तिलक ने लिखी थी। राज्यसभा में कितने सदस्यों का चुनाव हर 2 वर्ष पे होता है? तो ये होता है 1/3। अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये होता है 4 वर्ष का जो है अमेरिका के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अयोध्या किस नदी के किनारे बसा हुआ था? अयोध्या जो है सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों। किस नदी के किनारे? सरयू नदी के किनारे जो है अयोध्या बसा हुआ है। जयपुर की स्थापना किसने की थी? तो जयपुर की स्थापना जो है जय सिंह द्वितीय ने किया था। किसने किया था? जय सिंह द्वितीय ने जो है जयपुर की स्थापना किया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल कौन था? तो गोद प्रथा पर प्रतिबंध लगाने वाला गवर्नर जनरल थे, वो कौन थे? लॉर्ड डलहौजी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1769 में जो हुआ था वो कौन विजय हुआ था? तो ये हुआ था कौन दोस्तों? हैदर अली। बात करते हैं अगले प्रश्न की। सन 1907 में शुरू किया गया साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है रुडयार्ड किपलिंग को। किसके शासनकाल में मोरक्को का यात्री इब्नु बतूता भारत आया था? तो यह आता है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो है इब्नु बतूता जो है भारत आया था। बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे? तो भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? तो प्लासी के युद्ध के समय बंगाल का जो नवाब थे वो थे सिराजुद्दौला। बात करते हैं अगले प्रश्न की। श्रमिक दिवस कब मनाया जाता है? श्रमिक दिवस हर वर्ष जो है 1 मई को मनाया जाता है। 1857 का विद्रोह कहां से प्रारंभ